सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए धर्म, अध्यात्म और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्तिक मास महात्म कथा के 23, 24 और 25वां अध्याय का प्रसंग। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए मन को शांत कर श्रद्धा से सुने कार्तिक महात्म का यह दिव्य वर्णन, क्योंकि जो श्रद्धा से इसे सुनता है उसके सब संकट दूर हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 23वां अध्याय प्रारंभ। 23वां अध्याय वर्णन। आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कपिल हो जाता कल्याण। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। यह पौधा सब पापों को नाश करने वाला और अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक से पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक और मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाता है। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभर्तरी सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी ही क्यों न हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षत होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्णमणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 24वां अध्याय प्रारंभ। लिखवाओ निज दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में
क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? यह भी मुझे समझाकर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कुछ उपाय न देखकर उसने अपनी पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन और मिठाई ही दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा ब्याह करने वाला है, पहले ही मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना होगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए। क्योंकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापी अपनी तीनों योनियों को भोगे। तो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वेश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संग पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाले तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त कलहा की बात सुनकर उसके पीछे कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ
उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो यह था 24वां अध्याय और अब हम 25वें अध्याय का वाचन करेंगे। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी, 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की सच्ची वाणी। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होने वाला। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती है और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि में अवश्य छुड़वाऊंगा, इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब के सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादक्षार मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। जब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान ही। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहाँ विष्णुगण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों को ऊपर उठा उनका अभिनंदन करके कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से आपने कलहा के पूर्व जन्म के 31 पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप भी नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम उसे भांति भांति के लोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास सदा रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में श्री विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह श्री विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर,
तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, भक्ति और ज्ञान से भरे इस अध्याय को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ और चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले अध्याय और धार्मिक कथाएं आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा।